अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ न्यू मैंगो डेज़र्ट। ये बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाता है। घर में पड़े मौजूद सामान से ये हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये ईद के लिए स्पेशल डेज़र्ट है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत ही मज़ेदार बनेगा और अपने मेहमानों को भी ज़रूर खिलाइएगा। तो आइए इस डेज़र्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप के बराबर दूध। इसमें आप दूध जो है फुल फैट भी ले सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं सिंपल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बॉईल कर लीजिए। ये देखिए दूध को बॉईल आ गया है और इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर दूध हमारा जो है अच्छी तरह से पक गया है। इसको उबाल आ गया है और अब मैं इसमें डालूँगी सेवइयाँ। और आप चाहें तो जैसी भी सेवइयाँ ले सकते हैं। मैंने कलरफुल सेवइयाँ ली हैं यहाँ पर। आप चाहें तो सिंपल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप के बराबर सेवइयाँ ली हैं और इनको मैं दूध में अच्छी तरह से पका लूँगी जहाँ तक कि सेवइयाँ गल नहीं जाती। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप से थोड़ा सा कम चीनी। और चीनी आप चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और यहाँ पर चीनी जब तक मिक्स हो रही है, और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप के बराबर दूध। और दूध में मैंने डाला है 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को मैं अच्छी तरह से दूध में हल कर लूँगी। इस तरह से ये देखिए कस्टर्ड पाउडर हल हो गया है। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से इस सेवइयों वाली बैटर में डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी मैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता। और हमारा एक क्रीमी सा कस्टर्ड स्मूथ सा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर इलायची पाउडर डाल दिया मैंने इसके अंदर। और ये देखिए हमारा क्रीमी सा मलाई कस्टर्ड तैयार हो गया है। और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इसको मैं ठंडा कर लिया। ये देखिए फ्रीज़र में रख दिया था मैंने इसको 1 घंटे के लिए। और ये बिल्कुल अब ठंडा हो गया है और अब इसको मैं साइड पर कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मैंगो। और मैंगो हमारे बिल्कुल मीठे होने चाहिए, पके हुए होने चाहिए आम। और अब मैं इनका छिलका उतार दूँगी दोनों मैंगो का। इस तरह से सारा छिलका इसका मैं रिमूव कर दूँगी। और इसी तरह से मैं दूसरे मैंगो का भी छिलका उतार लूँगी सारा। और यहाँ देखिए मैंने दोनों मैंगो का छिलका उतार लिया है। और अब क्या करना है, हमने एक मैंगो को जो है बारीक कट करना है और एक को थोड़ा सा मोटा। ये देखिए एक मैंगो के मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं। और ये जो बड़े क्यूब्स बनाए हैं इसका जो है मैंने प्यूरी बनानी है। एक मिक्सी जार लूँगी मैं, उसके अंदर ये पीसेस डाल दूँगी और इसकी एक प्यूरी तैयार कर लूँगी मैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैंगो की जो प्यूरी है वो मैंने तैयार कर ली है बनाकर। अब हमने जो कस्टर्ड सेवइयों वाला बनाया था ना, उसके अंदर ये प्यूरी ऐड कर देनी है। और ये सारी प्यूरी जो है मैं कस्टर्ड के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से बीच में हल कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। इस तरह से ये देखिए हमारा कस्टर्ड जो है ठंडा होना चाहिए। और मैंगो को भी आप पहले से ठंडा कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड्स ली हैं कुछ इस तरह से 6 अदद ब्रेड ली हैं मैंने। और ब्रेड को मैं साइड्स जो हैं इसकी मैं कट कर लूँगी। सारी ब्रेड्स की जो साइड्स हैं वो मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं अब। और ये जो पीसेस बचे हैं ना साइड वाले, इनको बिल्कुल भी मैं ज़ाया नहीं करती, इनके मैं क्रम्स बना कर रख लेती हूँ। काफ़ी सारी रेसिपीज़ में काम आते हैं। और अब जो है मैं जो बारीक क्यूब्स काटे थे ना मैंगो के, वो मैं पास रख लूँगी। और इस तरह से एक ब्रेड लूँगी, उसके ऊपर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर ये स्लाइसेस लगा दूँगी। और उसके ऊपर मैं दूसरी ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी। और इसको अब मैं नाइफ़ की मदद से काट लूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के किसी भी तरह के क्यूब्स बनाकर काट सकते हैं।
आप चाहें तो चौकोर भी काट सकते हैं, मैंने इस तरह से ट्रायंगल में काटे हैं। और ये देखिए एक मज़ेदार सा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है, मैंगो सैंडविच। और अब जो सेवइयों का कस्टर्ड बनाया था वो मैं इसके ऊपर सारा ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए सारा सेवइयों का कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से नट्स लिए हैं, पिस्ता और बादाम। तो थोड़े थोड़े से ये ऊपर गार्निश करके डाल दीजिए। ये डेज़र्ट बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया तो जल्दी से अपने किचन में जाइए और इसको ट्राई कीजिए। और ईद पर इसको लाजमी बनाइएगा, यकीनन आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा और घर वाले भी बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही यमी बना है। जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और लिहाजा इसको जाइए और जल्दी से ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।